हेलो वीज़ा एप्लीकेंट्स, अगर आपने कनाडा में पढ़ने का प्लान कर लिया है या ऑलरेडी लैंड कर चुके हैं और आप सोच रहे हैं कि कनाडा का इमिग्रेशन आपके लिए फेवरेबल होगा कि नहीं, पीआर को लेके कंफ्यूज है, पर्पस है लॉन्ग टर्म में पीआर लेके कनाडा में सेटल होने का, तो आज का वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि मैं आज के वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ किस तरीके से धीरे धीरे कनाडा अपने इमिग्रेशन सिस्टम में बदलाव कर रहा है और किस तरीके से पीआर लेने के लिए कौन चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है आप लोगों के लिए, अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना है आपने। सो स्टूडेंट्स, बदलाव की कहानी पिछले साल से ही शुरू हो गई। नो डाउट कोविड में काफ़ी रिलैक्सेशन हुई, काफ़ी स्टूडेंट्स के फेवर में डिसीजंस आए, लेकिन उसके बाद इमिग्रेशन का जो लॉन्ग टर्म का प्लान है ना, वो लास्ट ईयर से ही चेंज होने की जो है हम कहें कि सिग्नल्स आने शुरू हो गए थे। मई 2023 में कनाडा ने कैटेगरी बेस्ड सिस्टम शुरू किया। अब से पहले एक्सप्रेस एंट्री चल रहा था, जनरल ड्रॉज थे, उसमें मेनली 3 तरह के थे, एक फॉरेन स्किल वर्कर, फॉरेन ट्रेड वर्कर्स का और तीसरा था सीईसी का। तो अभी इसमें इसके साथ साथ और चेंजेस आए हैं। मई 2023 में अनाउंसमेंट होगी कि 6 कैटेगरीज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और 28 जून 2023 को फर्स्ट ड्रॉ निकल आया। उसके बाद 1 साल का टाइम रिसेंटली कंप्लीट हुआ है और इस 1 साल के टाइम में देखा जाए तो टोटल 25 कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज निकले हैं। 25 कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज का मतलब है कि ऑन एन एवरेज फोर्टनाइटली एक ड्रॉ निकला ही निकला है, महीने के एवरेज 2 ड्रॉ निकले हैं। अगर बात करें आईटीएस की, मोर देन 47,000 आईटीएस इश्यू हुए हैं लोगों को। ये तो रही पास्ट की बात। अब इसमें स्टूडेंट्स आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है या जो लोग पीआर अप्लाई करना चाहते हैं उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कनाडा की लेबर मार्केट की डिमांड क्या है आज के टाइम में। डेफिनेटली एकदम से तो वो डिमांड ख़त्म नहीं होती, उसको टाइम लगता है। आप उस चीज़ को ध्यान ज़रूर रखिए कि किस चीज़ की डिमांड है, किस प्रोविंस में जाना चाहते हैं, क्योंकि कुछ प्रोविंसेस में आईटी की डिमांड ज़्यादा है, कुछ प्रोविंसेस में हेल्थ केयर वर्कर्स की डिमांड ज़्यादा है। वैसे बात करें हेल्थ केयर वर्कर्स की तो मैंने ये देखा है मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस में हेल्थ केयर वर्कर्स की डिमांड बहुत है, चाहे वो पर्सनल सपोर्ट वर्कर हो, अर्ली चाइल्डहुड हो, कई तरीके के जो प्रोग्राम्स हैं जो हेल्थ केयर के रिलेटेड हैं वो डिमांड में है। अगर आपके पास जॉब है पीएनपी में आपको इन्विटेशन भी जल्दी आ जाता है। तो इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ें आपका करियर बनाएंगी। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना के आपके साथ सारी डिटेल शेयर कर रही हूँ कि आपने प्रोग्राम्स को ध्यान में रखना है। अगर आप पढ़ने जा रहे हैं, आपका प्रोग्राम क्या है, आपका प्रोफाइल क्या है, वो प्रॉपर वे में अप्रोप्रिएट होना चाहिए जो वहाँ पे लेबर की मार्केट की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग। तो इसके लिए आपको अपनी सर्च भी उन चीज़ों पे बेस करनी है, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होएगा। अब बात करें जो आने वाले टाइम में जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है और जो पिछले जो साल के कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ है उसको थोड़ा सा एनालाइज करके फ्यूचर को जो प्रिडिक्ट किया जा रहा है, आने वाले टाइम में 3 तरह की कैटेगरीज के ड्रॉज ज़्यादा निकलेंगे। सो ज़्यादा निकलने का मतलब वहाँ पे हो सकता है उन लोगों की डिमांड हो। सबसे पहले तो बात करूँगी स्टेम वालों की और हेल्थ केयर वर्कर्स की। तीसरा जो इसमें है वो है फ्रेंच, क्योंकि कनाडा में सिर्फ क्यूबेक ही नहीं है इस टाइम पे जो फ्रेंच पे फोकस कर रहा है। नो डाउट क्यूबेक काफ़ी स्ट्रिक्ट है फ्रेंच को लेके। अगर आप क्यूबेक में अपना वर्क परमिट या पीआर डालना चाहते हैं आफ्टर स्टडी तो आपको फ्रेंच मैंडेटरी करना ही पड़ेगा। अब इस चीज़ को कनाडा पूरे प्रोविंसेस में भी लेके आ रहा है, मैंडेटरी नहीं किया उसने, लेकिन फिर भी फ्रेंच लैंग्वेज के ड्रॉज निकल रहे हैं। तो इसीलिए सजेशन रहेगा फ्रेंच सीख लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी अगर आपको फ्रेंच आती है। तो एक तो फ्रेंच का भी आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा स्कोप होने जा रहा है। तो इन 3 कैटेगरीज के ड्रॉज ज़्यादा निकल गए, बाकी रह गए ट्रेड के, ट्रांसपोर्ट के, एग्रीकल्चर या एग्री फूड के, तो उसके ड्रॉज कम निकलने की उम्मीद है, बहुत कम। तो इसीलिए आपको बोल रही हूँ इन चीज़ों का ध्यान रखिए
प्रोग्राम अगर वहाँ पर जाके भी बच्चे 2-2 4-4 महीनों के 7-8 महीनों के अर्ली केयर चाइल्डहुड केयर के प्रोग्राम करते हैं या बच्चों को पढ़ाने के प्रोग्राम करते हैं, तो मेरा सजेशन है बार बार अपने प्रोग्राम क्यों बदलते हो, पहले ही वो प्रोग्राम करो। अगर आपका प्रोफाइल उसके साथ फिट बैठता तो यहीं से अपनी कंट्री से ही वो प्रोग्राम लेके जाओ। अगर नहीं फिट बैठता, अपनी कंट्री से नहीं लेके जा सकते, तो आप अगर वहाँ पे जाके भी कर रहे हो प्रोग्राम तो बार बार प्रोग्राम चेंज ना करो। पहले हमने स्टेम में कर लिया, फिर हमने बिजनेस में कर लिया, फिर हमें लगा हेल्थ केयर की ज़रूरत है, हमने हेल्थ केयर में कर लिया कि आपको पीआर मिल जाए, आपके लिए आगे आसानी रहे। तो ऐसे काम मत करो, बीच में बिजनेस ऐसे लिया है, बिजनेस की तो ज़रूरत ही नहीं थी। ऐसे केसेस भी देखे गए हैं। स्टूडेंट्स सर्च कर लो, थोड़ा पेशेंस रखो, टाइम लो। ये नहीं कि फ्रेंड ने ये बोला, दूसरे बंदे ने ये बोला, तीसरे ने ये बोला। बच्चे जब आप अप्लाई करोगे ना, उस टाइम पे लेबर मार्केट में क्या डिमांड है वो मैटर ज़्यादा करेगी एज कम्पेयर टू अदर्स। चाहे हम प्रिडिक्ट भी कर रहे हैं, ऑब्वियसली जैसे हेल्थ केयर है वो तो फॉर एवर ही रहता है ना प्रोग्राम, उसमें कितने आगे प्रोग्राम्स हैं जिनकी डिमांड रहती है। एक ऐसा टाइम था जब ईसीई में एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा थे, उनके वीज़ाज बड़े रिफ्यूज़ होते थे। लेकिन आज की बात करें, ब्रिटिश कोलंबिया, ओंटारियो खुद बोल रहे हैं कि हमें अर्ली चाइल्डहुड की बहुत जो ग्रेजुएट अर्ली चाइल्डहुड केयर के, उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज उनकी डिमांड ज़्यादा हुई है। तो ये चीज़ें, इसी के अलावा भी और भी ऐसे काफ़ी प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि एजेड पॉपुलेशन है कनाडा में, तो हेल्थ केयर की डिमांड तो रहनी ही रहनी है। लेकिन फिर भी किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम की डिमांड ज़्यादा हो जाती है। इन चीज़ों का ध्यान रखो। आप कनाडा की वेबसाइट में जाके जो इन डिमांड ऑक्यूपेशन है उनकी लिस्ट को चेक कर सकते हो, नॉक कोड उनका चेक कर सकते हो, टीयर जो उनका लेवल है 0 to जितना भी उनका 2, 3, 4 जो भी लेवल है वो चेक कर सकते हो। तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। ये चीज़ें ज़रूर चेक कीजिए। सो गाइस, होपफुली इंफॉर्मेटिव वीडियो है। प्रोग्राम का सिलेक्शन प्रॉपर वे में कीजिए, आंखें बंद करके नहीं करना। नो डाउट वीज़ा के लिए तो प्रोफाइल के अकॉर्डिंग देखोगे, लेकिन अगर वहाँ पे जाके कोई प्रोग्राम कर रहे हो तो पहले अच्छी तरह से सर्च ज़रूर कर लो। So this is all about today's video. Thank you very much for watching till end. Don't forget to subscribe the channel, like, comment and share the video.